सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। आज की कहानी का शीर्षक है भक्त और भगवान। तो बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव था, वहाँ पे कबीर परमात्मा का सत्संग चल रहा था और सब माताएं अपने अपने बच्चों को सत्संग में ले जाती थी ताकि बचपन से ना उनमें संस्कार पड़े। तो गुरु जी थे ना, तो उन्होंने पहले तो बड़ों को है ना मूल ज्ञान की पूरी बताई, मूल ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने नाम दिया जिसको देना था और फिर छोटे बच्चों का ग्रुप लेके बैठे। तो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे ना, कोई 4 साल के, कोई 3 साल के, कोई 5 साल के, ऐसे छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप लेके बैठे। तो सबको मतलब बेसिक ज्ञान बता रहे थे। भाई आप लोग सोते हो ना तो मालिक को याद किया करो, उठो तब मालिक को याद किया करो, खाना खाओ ना तो भी है ना परमात्मा को है ना दे के अर्पित करके खाया करो, हर चीज में और परमात्मा को याद किया करो। स्कूल जाओ तो भी याद किया करो, स्कूल से आओ तो भी है ना परमात्मा का धन्यवाद किया करो। तो बच्चे ने कहा और सब, जो एक बच्चा था ना वो बोला और सब तो ठीक है, और सब तो मैं करता हूँ, लेकिन खाना परमात्मा को कैसे अर्पित करते हैं वो, मैं तो एक दिन है ना परमात्मा के साथ खाना खाऊंगा और उनके साथ समय भी बिताऊंगा और उनके साथ ना रोटी भी खाऊंगा एक टाइम की झक के। तो वो है ना घर आया, दूसरे दिन सुबह सुबह उठा कि माँ रोटी दो, तो माँ ने 2 रोटी दे दी। फिर वो झोला लेके आया और उसने है ना डब्बे में से 4 रोटी और उठा ली, यानी 6 रोटी हो गई। 6 रोटी उसने झोले में रखी और वो तो चुपचाप निकल गया घर से। अब वो उसने जिद पकड़ लिया, आज मैं अकेले नहीं खाऊंगा, आज तो मैं परमात्मा के साथ ही खाना खाऊंगा। तो वो चलते गया चलते गया चलते काफी दूर निकल गया, मतलब काफी किलोमीटर निकल गया। और उसको ना भूख लगी पेट में कि अरे बहुत देर हो गई, भूख लग रही है बहुत जोर से, प्यास भी लग रही है। तो वो आगे थोड़ा और चला तो उसको एक नदी दिख गई, तो वो वहां पे बैठ के रोटी निकाली और खाने लगा ना। तो वो देखा कि पास में एक है ना माता जी बैठी हुई है, बहुत बुजुर्ग है, झुरिया भी पड़ी हुई है, वो उसको बड़े प्यार से देख रही है ना। उसने बस अभी थोड़ा सा हाथ में निवाला लिया ही था कि उसने देखा है कोई मुझे देख रहा है, तो उसने ना एक रोटी निकाल के उस माता जी को भी दे दी। माता जी ने मी है ना बहुत प्यार से वो रोटी ली और देखते रही एक टक उस बच्चे को बहुत प्यार से, और आंखों में आंसू आ गए और खाते रही। फिर बच्चे ने दूसरी रोटी खाई तो है ना माता जी को फिर दूसरी रोटी दी, तो माता जी ने हाथ बढ़ा के ले ली। तो बच्चा बहुत खुश हुआ कि अरे हम तो मतलब भगवान के मेरे को दर्शन हो गए। अरे आज तो मैंने परमात्मा के साथ रोटी खा रही हूँ, लेकिन परमात्मा तो बूढ़े हो गए, वो मन मन में सोच रहे। फिर है ना उसने तीसरी रोटी भी दी और फिर खुद भी खाई और खूब छक के खाना खाया, खूब प्यार से बात की और खूब है ना एक दूसरे को प्यार किया। और फिर उसको ध्यान में आया, अरे शाम होने लग गई है, मेरी माँ को तो मैं बोल के ही नहीं आया घर में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी माँ तो रो रही होगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा है ना वो तो दुखी हो गई, तो मुझे चलना चाहिए। फिर उसने माता जी से, जो वृद्ध माता थी ना, उनसे आज्ञा ली कि माता जी मैं जा रहा हूँ, और गले मिला और है ना दोनों ने एक दूसरे को खूब प्यार किया और वो फिर आज्ञा लेके निकल गया वहां से। लेकिन वो जब निकला ना थोड़ी थोड़ी दूर में ना पीछे मुड़ के देख रहा था। अब पीछे मुड़ के देख रहा था तो उनको वो माता जी की ना प्यार भरी आंखें ही दिख रही थी बार बार। उधर वो माता जी भी है ना जब जा रही थी ना खूब भजन गाते हुए एकदम हंसते हंसते जा रही थी, खूब खुश होके। तो गांव वाले लोगों ने पूछा कि अरे माता जी आप है ना इतना आज खुश क्यों, इतना क्यों हंस रहे हैं? अरे लल्ला, आज तो मुझे ना परमात्मा के दर्शन हुए। आज पता है परमात्मा तो एकदम बच्चे जैसे है, मैं 2 दिन से भूखी थी ना, तो है ना आज है ना परमात्मा ने आके खुद मुझे रोटी खिलाई और खूब प्यार किया मुझे और खूब गले मिले। हम एक दूसरे से गले भी मिले, हमने खूब एक दूसरे से बातें भी की, ऐसे करके वो सबको बोल रहे। इधर ये पहुंचा घर तो है ना उसकी माँ बहुत रो रही थी और है ना फिर है ना वो जाके है ना माँ ने जैसे ही उसको देखा तो वो दौड़ के है ना उसके गले मिली। अरे तू कहाँ चला गया था, मेरा तो जी उठ गया था, तूने बताया भी नहीं, सब जगह तेरे को खुजवा लिया, कहीं नहीं मिला। मैं तो बोले माँ माँ, और बोले तू खुश क्यों है इतना? बोला माँ माँ आज मैंने ना परमात्मा के साथ रोटी खाई, और है ना परमात्मा तो माँ बहुत बुढ़े हो गए हैं, और वो तो एकदम उनके तो बहुत झुर्रियाँ और भी पड़ गई है, भगवान तो एकदम बुढ़े हो गए माँ। तो है ना वो फिर बोली कि है ना माँ आज हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हमने बहुत है ना प्यार किया एक दूसरे को। तो माँ 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 को उसने बताया, तो माँ भी खुश हुई, लेकिन वो बोले बेटा मेरे को बोल के तो जाता, मेरे को तो चिंता हो गई।
तो एक्चुअली जब आदमी है ना परमात्मा की एकदम बच्चा हो चाहे बड़ा हो एकदम ललक लग जाती है ना, वास्तव में सिर्फ इतनी सी बात है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था। इधर इसको कि खाऊंगा तो परमात्मा के साथ ही खाऊंगा, और उधर वो बुढ़िया सोच रही थी 2 दिन से किसी ने रोटी नहीं दी, अब तो मेरे को परमात्मा ही खाना खिलाएंगे, तो बच्चे के रूप में आए। और प्रभु ने दोनों को, दोनों के लिए, दोनों ने ही ईश्वर को खुद को भेज दिया। यानी परमात्मा कुछ ना कुछ निमित्त बना के एक दूसरे को दर्शन करवा देता है, निमित्त बना देता है। जब मन में है ना ईश्वर भक्ति में रम जाती है ना, तो हमें हर एक जीव में वही नजर आता है। और इसीलिए छोटे बच्चों को तो बचपन से सत्संग सुनाना चाहिए, संस्कार बनते हैं। और क्या पता कब किसके कितने बढ़िया संस्कार जग जाए, और कब किसको परमात्मा के दीदार हो जाए और अपना जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाए। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है कि हमें है ना 84 से मुक्ति हो। तो हमें मुक्त होने के लिए हम कितने तरह के मंदिरों में जाते हैं और भक्ति करते हैं। जो जैसा गुरु है हमें सिखाता है, हम भक्ति करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और है ना हमारी है ना कभी कभी हमारी, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। तो उसके लिए हम जगह जगह जाते भी हैं, ढूंढते भी हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले। जैसे मुझे कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल सुन के मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मैंने अपना जीवन का कल्याण किया। और सभी को अपना अपना हक है कि 84 में से निकले और अपना जीवन का कल्याण करे। तो इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को कोटि कोटि साहिब बंदगी सतनाम, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये कैसी लगी ये कहानी, और ज़रूर आप लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और बताइएगा।